सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जारा ते डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जारा ते डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, ये मिलना चाहे पति अपने को बांध कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता कैसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावे। तिरकुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे, मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी ला के, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी ला के। प्रेम की लाली ला कहे सुरता क्यों न पति रझावे, इस मोह ममता के जाल में तो काल फसावे। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे तब खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेन खुश हो के चालिए, फिर प्रेम की बारिश होवन लागे मुड़ ना लिए। सार शब्द का सुरमा घा लिए जब पति को भाव है, इस मोह ममता के जाल में तो काल फसावे। आधीनी की मांग भरा के तो चलिए नाड़े झुका के, संत समागम बरात तेरी वो ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत की डोली तेरी बैठ शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्ल ध्यान लगा के। बैठ विश्वास सेज बिछा के जब शब्द छैल आवे, इस मोह ममता के जाल में तो काल फसावे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सोने शिखर में एक सफेद महल है जहां तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दवाई साच कहत हूँ सतगुरु करावे फेरा। रामपाल सतगुरु का चेरा काल खड़ा लखावे, मोह ममता के जाल में तो काल फसावे। अब इसमें विधि बताई है उस परमात्मा के पाने की। क्या बताई है कि अपने परम पिता पूर्ण अपने मालिक को भूल कर तू इन तीन लोक के भगवानों में अर्थात इन अन्य पतियों को बड़ा बैठी तू, यारों को यानी दुराचारणी बन गई तू, व्यभिचारणी बन चुकी है अपने पति ने छोड़ के। ना जाने कितना को पति बनाती है, कितनों को तू पूजाएं करती है। गीता जी में लिखा है कि जो व्यभिचारणी भक्ति करते हैं, एक पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य को इष्ट रूप में मानकर पूजा करते हैं, वो व्यभिचारणी भक्ति है।
तो वो परमात्मा तो अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त होगा। उसके विषय बता है कि माता पिता संतान संपत्ति में उलझ गई गिर के, और मिलना चाहे पति अपने तो तू बांध कफन सरके। और देख जीवती मर के सुरता आनंद किसा आनंद आवे है। जीवती मरना यही है कि हमें ये मालूम है, ज्ञान हो गया है कि बुराई नहीं करनी है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सिनेमा आदि फिल्म देखने मन खूब जोर लगाता है, लेकिन हमने नहीं देखनी है। आप देखते हो कि ये अपने हरियाणा में विशेषकर और फिर विशेषकर रोहतक जिले में और आसपास के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल होता है। होली मना होली खेलना जो पता नहीं कितना बुरा हाल कर लेते हैं, लाल पीड़े मुंह लट्ठम लट्ठा फिर कुरडे बनाकर बुद्ध मस्तार देते हैं, लेकिन हमारे भक्त कभी नहीं खेलते। जैसे श्री नानक देव जी से संत नानक साहब जी से पूछा था किसी ने कि हे महात्मा जी, आप कभी भी हमें प्रसन्न चित्त अर्थात मुस्कुराते हंसते हुए दिखाई नहीं देते, आप हमेशा मायूस बने रहते हो। तब नानक जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, भाई जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हसावे। अब यहाँ ना जाने कब बिजली गिर जाए, बालक मर जा, हम मर जाए, कोई रिश्तेदार बेटी विधवा हो जाए, पता नहीं टांग कट जाए, कैंसर हो जाए 1 मिनट में। कहते यहाँ से हंसी खुशी किस उद्देश्य से और किस आधार से मनाए। कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाले, आवन जावन लग्या हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। लड़का हो गया, लड़के के होने में पता नहीं कितना खर्च किया है, कितने व्यक्तियों को बुलाया, खूब बाजे गाजे मस्तार दिया, और 1 वर्ष के बाद वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बुरा हाल हो रहा, टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या की खुशी मनाई वो। तो नानक जी कहते हैं, कह रहे थे कि क्या ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हसावे। फिर उनसे पूछा कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो, आप कभी खुश नहीं होते। नानक जी ने कहा कि मैं खुश होता हूं। साध मिले साड़ी सादी होंदी भी छिड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले ये भगत जन जो हमारे ही जो उन्हीं संतों भक्तों को मिलने से प्रसन्नता होती है, जो हमारे जो है ना बोल में बोल मिलाते हैं, हमारी ज्ञान में ज्ञान मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल रसरीत, कह कबीर तां जाइए रह संतन की प्रीत। परमात्मा कहते हैं कि वहीं जाने से आपको पूर्ण लाभ होगा, जैसे सब इष्ट मिले यानी एक ही परमात्मा सबका उपास्य हो, और सभी रीति जो एक जैसी ही करते हो, वही जाने से आपका सुर में सुर मिलेगा, आपका आनंद से आनंद प्राप्त होगा। अब आप हमारे जो साधक हैं, उपासक हैं, मन परमात्मा के शिष्य हैं, वो दूसरे हमारी लिबर्टी कहीं ब्याही जाती है तो वहाँ तो वो निरे उठ पटांग साधना करते पावे, तो उसने संघर्ष करना पड़ता है। तो बेशक ही उसने संघर्ष करना पड़ रहा है, उस संघर्ष से उसको बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो उनकी हितैषी है, चाहती है कि वो भी इस मार्ग पर आए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे नानक जी का उद्देश्य ये था कि जो ये कहने वाले मिल जाते हैं कि परमात्मा और है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, तो उनसे कहते हैं बात करने में, उनके साथ बैठने में मुझे बहुत खुशी होती है, और वो मेरे ज्ञान को समझते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। जब उनको मिलता हूँ तो हमारा एक बोल में बोल मिल जाता है, तो वो जब मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जब वो सत्संग के बाद चले जाते हैं तो फिर मैं वैसे ही मायूस हो जाता हूँ। अब जैसे आपको ये ज्ञान हो गया, आप किसी दूसरे सत्संग में जाओगे तो आपको कति एक आने का भी ना लगे, वो बोलते भी बढ़िया नहीं लगे, उनके शान तक वो भगत है, क्यों
हैं, बूमड़े बगाटा जोड़ रखे थोथे उसको जो है ना कूट रहे हो, इसमें कुछ नहीं निकलना, तो वहां आपको आनंद नहीं आ सकता। यहां आते हो एक एक बात, एक भक्त कहता है ऐसा कर दिया, दूसरा कहा बिल्कुल सही, ऐसे भगवान ना जाने के कर दे, और ये पूर्ण परमात्मा कबीर है, दूसरा कहा भाई भगवान न पड़े हैं तो यही परमात्मा है, और तो भगवान न को नहीं, क्योंकि सब निर्णायक ज्ञान आपके समझ। तो ऐसे स्थानों पर आने से कहते साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये भक्त जन आते हैं, शादी होती है, फिर खुशी होती है, कोई ठिकाना नहीं रहता, और जब ये चले जाते हैं मैं एकांत में बैठकर फिर रोता हूँ। क्यों रोता हूँ? ये भगवान कहीं इनको कोई वहां काल के दूत डगमग ना कर दें और इन पुण्य आत्माओं को बर्बाद ना कर दें। जब ये ज्यों के तुम वापस आ जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि काल के कीड़े से बचे हुए हैं। साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि इस काल के जाल में ये साधना बड़ी टेढ़ी खीर है, फिर भी परमात्मा मदद करता अपनी पुण्यात्माओं की। अब कहा कि पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई तो गुरु बिचोला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लाके, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके, और प्रेम की लाली लाके अपना क्यों ना पति रिझावे है। अब इसके अंदर सब वो गहने बताए गए हैं कि जैसे उस पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी भगवान से अपना नाता जोड़, और तेरी सगाई करवाने वाला मीडियोकर बिचौला गुरु है। आत्मा से परमात्मा का संयोग, परमात्मा से आत्मा का संबंध कराने वाला गुरु जी होते हैं, और उस सतगुरु से बिचौला बना के आप उसकी परमात्मा से सगाई करा ले। और जैसे बान बैठा करें, इधर रोहतक जिले में विशेषकर, वैसे तो तकरीबन सभी जगह था, वहाँ कैसे बैठा करते, 7 दिन उस लड़के या लड़की ने अंदर रखा करते, बाहर भी नहीं जान देते थे, उड़ा नवाते हैं, और फिर उसका मटना मसलते, उसने गोरा का, क्योंकि साबुन सुबुन तो थे को ना पुराने समय में, ये देसी औषधियाँ हल्दी हल्दी बना के उसको सारा शरीर पर लिपे रखते, तेल तेल लानते, ताकि 5-7 दिन इनको बंद रखो कमरे में, ये थोड़ा गोरे चमके, क्यों धंधा करके काला सावला रंग हो जाता था। तो यहाँ कहते हैं इस अपने रूप को निखारने के लिए, उसके लिए क्या करे कि सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लाके। इस सत्संग रूपी, सत्संग सुनने से आपका वो तेल सा चढ़ेगा, अर्थात आपका रूप निखरेगा, रोजाना नई नई उमंग होंगी, परमात्मा के ज्ञान से आपके अंतःकरण में अंधेरा हटेगा, और चांदना सा आपका निखार आत्मा में आता जाएगा। और हाथों पर ये लाल पीले हाथ करने से कोई लाभ नहीं होगा, मेहंदी लगाने से, दान रूपी मेहंदी, अर्थात दान करे इन हाथों से, ये तेरी वास्तविक मेहंदी है। शील संतोष विवेक अक्षमा, ये 500 गहने पैर सुहागण, फिर सतनाम की बिंदी लाके। अब बहन बेटियां बिंदी लगाती हैं कि सुंदर लगती हैं, तो परमात्मा कहते हैं अगर सतनाम की बिंदी तेरे पास है तो परमात्मा ने अच्छी लगेगी, नहीं तो यूजलेस काल के जाल में रह जाएगी। और प्रेम की लाली ला के अपना क्यों ना पति रिझावे है। अब क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्म रूपी बादल छाए हैं, जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं तो वो प्रकाश दिखाई नहीं देता, वो सूर्य दिखाई नहीं देता। उसको हटाने की क्या तरीका है कि तेज हवा चलती है, बादलों को साफ कर देती है, और फिर सूर्य ज्यों का तो चमकता हुआ दृष्टिगोचर होता है। ऐसे हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में बादल, कर्मों के, पाप कर्मों के बादल छा गए हैं।
वो कैसे हटेंगे? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। अब परमात्मा प्रेम से मिलेगा। जब आपका इतना प्रेम उसमें हो जाएगा कि आप को कोई दूसरी वस्तु नजर नहीं आएगी। जैसे हम काल से प्रेम करके और अपने सर्व सुखदाई भगवान को भी त्याग दिया, हम डटे नहीं डटे, इतनी प्रबल चाह बन गई उसकी, इतनी ही प्रबल इच्छा आपकी उस परमात्मा में प्यार बनेगा, तब वो आप वहां जा सको। फिर यहां नहीं पीछे मुड़कर देख सकता। जिसका प्रेम जिससे हो जाता है वो सब संपत्ति सब घर त्याग करके उसके साथ हो लेता है। तो ऐसे ही हमारा प्रेम उस परमात्मा में जब बनेगा तभी हम वहां चलेंगे। वो प्रेम कब बनेगा? इन साधनों से बनेगा जो आपको बताए जा रहे हैं, नाम के, दान के, सिमरन के, सत्संग सुनने के, ये सभी ये प्रेम उपजाने के साधन है। अंत में आप में इतना प्यार, इतनी उमंग उमड़कान लग जाएगी, आपका रोम रोम करनाने लग जाएगा, आंखों में जरा सी बात पर उस परमेश्वर की चर्चा चलते ही आंसू बहने लग जाएंगे। तो क्या बताते हैं कि तब परमात्मा को कि इस जो आप लिपस्टिक लगाते हो ये तो नकली काम है, वास्तविक लिपस्टिक वो लगाओ, उस प्यार वाली परमात्मा के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न हो, तब भगवान ने तुम प्यारी लगेगी। आत्मा को समझा जा रहा है। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे तब खुशी मना लिए। अब लड़की जब प्रसन्न होती है कि ब्याह सगाई होती है, क्योंकि बारात आ गई ना आई, फिर बाजा बाजा, जब उसका विश्वास दृढ़ होता है कहाँ खुड़का दुड़का होने लग गया, बात बन गई। तो ऐसे ही परमात्मा इस आत्मा को कह रहे हैं कि तू ये श्वास, उस श्वास का जो जाप है, अजप्पा जाप सतनाम का, इसको जप के अपने ये धन इकट्ठा कर ले, और फिर आपके यहां अंदर आवाजें आने लगेंगी। ये आपने देखा होगा, इस 2-3 पंथ हैं वो सब घुमा फिरा कर यही छोड़ देते हैं कि कान बंद करो, आंख बंद करो, और फिर एकांत में बैठ कर घंटों तक अंदर आवाज सुनो। इस पिंड में, इस शरीर कहो चाहे पिंड कहो चाहे अंड कहो, इसमें केवल काल के लोक की आवाजें हैं। वो परमात्मा का जो वास्तविक धुन है वो इससे पार है, सतलोक में है। कबीर साहब ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। हमारे यहाँ की जो आवाजें इसमें सुनती वो नहीं है, एक और अजब आवाज आपको सबसे सुनाई देने लगेगी, जो शरीर से नहीं आ रही होगी, आपको बहुत दूर से आती हुई नजर आएगी, वो महसूस होगी। ये शरीर में सुनने वाली धुन व्यर्थ है। तो कहते हैं वो जो तेरा अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब मान लेना कि पति यानी वो तेरा दुल्हा निकट आ रहा है, अब आ लिया, यानी जो बाजा बाजन लग गया आवाज, तो समझ लेती है लड़की कि अब बात बन चुकी है, वो प्रवेश कर चुका है नगर में। अब क्या बताते हैं, आवे ब्रहा कबीर लेन ने खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल ना लिए। उस परमात्मा के प्रेम में आपकी रह रहकर आंसू बहेंगे, और सार शब्द का सुरमा घालिए तब पति को भावे। काजल जो आंखों में डालती हैं बहनें, कहते हैं उस मालिक ने जब अच्छी लागेगी आत्मा, जब तेरे पास सार शब्द का सुरमा यानी वो काजल डाल रखा होगा, क्योंकि सबसे पहले काजल दिखेगा और बिंदी, यानी सतनाम और सारनाम देखेगा वो परमात्मा, और तब आपको पसंद करेगा। फिर उसके लिए क्या बताया कि आदिन्नी की मांग बरा ले चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरात्री वो ले जावेगा ब्याह के। अब आधिनी नम्रता साधु का भगत का पहला गहना होता है, लक्षण होते हैं, नम्रता रखे। आदिनी की मांग बरा ले चलिए नाड़ झुका के, ऊपर न मुंह करके तो ऊँट चला करते हैं, अहंकार करना, ऊपर को मुंह करके चलना, अहंकारी बनना।
और ये संत समागम बारात है इस आत्मा की। वो परमात्मा ऐसे ही तुझे ब्याह ले जाएगा, अर्थात वो अपना लेगा, आपको अपनी समझ लेगा। यही आने से ज्ञान निखरेगा। सुरत नृत्य की डोली तेरी बैठ शिखर में जाके, ये सुरत और नृत्य एक दिव्य दृष्टि बनेगी आपकी। और फिर दिव्य दृष्टि बनते ही ये सब सुरत और नृत्य उस दिव्य दृष्टि के साथ होकर के ऊपर जाएगी। और काल ने बहुत भ्रमणाएं फैला रखी हैं, बहुत ज्यादा आगे हजारों लाखों मार्ग बना रखे हैं। तो वहां एक ऊपर से जब हम चलेंगे, यहां से एक ऊपर से मकड़ी जैसा तार आएगा। मकड़ी का जो तार आपने देखा हो, ऐसा ऊपर से एक तार आपके समक्ष आ खड़ा होगा। और फिर आपके साथ साथ वो परमात्मा आगे आगे होगा। और उस मकर तार के साथ आपने बहुत ही स्पीड से ऐसे उस मकर तार के साथ साथ, यानी फिर मार्ग भ्रष्ट नहीं होने देगा, वो आपको साथ ले जाएगा। क्या लिखा है? मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के, उस मकर तार को मत छोड़ना। ये तेरा कांगना खेलना। पहले खेला करते कांगना, हमने देखा तो उसमें कुछ रखा करते, उसने वधू पहले उठाना चाहती है उसका जिसके साथ कांगना खेल रहा वो अपनी तरफ, तो कहते हैं तू अपना झपट के उस मकर तार न पकड़ लिए और फिर पार हो जाना, विजयी हो जाना। बैठ विश्वास सेज बिछा के शब्द छह लावहे, कि इस मार्ग में फिर अविश्वास नहीं होना चाहिए। आपको प्रमाण पूरे मिल गए, सब शास्त्र प्रमाणित हैं, सब उन महापुरुषों की वाणी प्रमाणित है जिन्होंने भगवान पाया कि ये विधि है, ये नाम है और यही प्रमाण है। अब तू विश्वास रखना, डगमग मत होना, इस विधि से तू परमात्मा पावेगी। फिर वो परमात्मा तुझे लेकर जाएगा, अर्थात अपने पास बुला लेगा। अविश्वास मत करना। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में श्वेत महल है जहां तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन यहाँ के इन भगवानों से अपनी आस्था कति हटा ले, अब हट जाएगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 53 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जब तेरा जिसमें तेरा मन नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से हटकर, ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू भक्त बनेगा। फिर लिखा है कि अर्जुन, जब जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत जिसमें उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो उस समय जब तुझे पूर्ण परमात्मा की महिमा का परिचय हो जाएगा, तत्व ज्ञान के आधार से जब तुझे ये ज्ञान हो जाएगा, तो उस समय पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति यानी गुणों से परिचित हो जाने के बाद जो अन्य भगवान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म मैत्री, जो आस्था रह जाएगी उतनी ही आस्था रह जाएगी। जैसे एक छोटा सा तालाब है और पहले तालाबों पर ही जीवन निर्वाह होता था, उसी में पिया करते, उसी में पशुओं को पिलाते थे, उसी से सिंचाई थोड़ी बहुत कर लेते थे। और वो तालाब यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता था, तो उस पे आश्रित सभी प्राणी पीड़ा से पीड़ित होते थे, तंग पाते थे। वो सफिशिएंट नहीं था, फिर भी बुरा नहीं था। और फिर ऐसी बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जा, लेक, जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी समाप्त ना हो, जल समाप्त ना हो, तो वो मिल जाए उस व्यक्ति उन व्यक्तियों को जो एक छोटे से तलैया के ऊपर आश्रित हैं, तो फिर उनकी आस्था वो अपने ताम जाम ने सारे न ठा के उसके किनारे जा बस्या करते, वहाँ छोड़ देते थे।
वो तालाब बुरा नहीं लगता उनको, क्योंकि उसमें भी जल था, लेकिन उसके तुलना में उसकी अक्षमता बहुत नाम मात्र थी। वो आप भी अस्थायी था, वो भी पूर्ण रूप से निर्भर नहीं था, और उसके ऊपर आश्रित होने वाले भी आपत्ति में ही रहते थे। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो काम चलाऊ सरकार थी, ब्रह्म पर ब्रह्म, हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता था। अब हमें पूर्ण परमात्मा मिल गया, उसके गुणों से परिचित हो गए, तो फिर हमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म बुरे नहीं लगते, लेकिन इनकी अक्षमता का पता लग गया। तो यहां क्या बताया है, दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, और इन त्रिलोक की यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन तीन लोक के भगवानों अन्य देवताओं से आस्था त्याग दे, फिर तुम्हारा इच्छा भस्म, यानी इनमें आस्था ही नहीं रहेगी, तर जन्म कैसे होगा हमारा। जहां आशा ता बासा हुई, और इस तत्व ज्ञान से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, यहां आपकी आस्था किसी वस्तु में नहीं रह सकती, जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और फिर सिमरन, इतना अद्भुत सिमरन है कि एक श्वास का सिमरन कर लिया तो भी कितना कीमती है, और दिन में परमात्मा को पता है ये आत्मा कितना भजन कर सकती है। काल ने ऐसा जकड़ रखा है इसको, 24 घंटे इंजेक्शन ला देता है, 1 2 4 इंजेक्शन रोजाना लगा देता है। किसी को कोई बीमार, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, तो वो क्या सोचता है कि देखूंगा कैसे वजन करवाएगा ये परमात्मा जब आओगा, इनसे देखता हूं कैसे वजन कराएगा, इनको ऐसा पीड़ित कर दूंगा भगवान की तरफ रुचि नहीं बनेगी। और परमात्मा कहता मेरे पास वो जड़ी है कि इनसे वजन भी करवाऊंगा, और इनके जो इंजेक्शन तू लाओगा उसका जो है एंटी रिएक्शन इंजेक्शन मेरे पास है, वो तेरी इंजेक्शन खत्म कर दूंगा, तेरी जो एक्शन है तेरी दवाई का वो नहीं होगा। अर्थात ये दुखी करता है परमात्मा, आपको सुखी कर देगा, आपके वो दुख निवारण कर देगा। और फिर हमारे को परमात्मा इतना सुखी नहीं करेगा जितना तुम सोच रहे हो। सुख का मतलब ये नहीं है कि आपको पीड़ित रखेगा, नहीं, छोटा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कष्ट जो आपको देना आवश्यक समझेगा। तो आप ये ना समझना कि मुझे कोई आराम नहीं हो रहा, शरीर में कुछ ना कुछ ठूंठा हो ही रहती है, नाम भी दे रखा है, ये आवश्यक ही होगा, इसलिए परमात्मा कर रहा है। जब आप पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, ये गारंटीड बात है, नाम ले लो तो कतई नहीं लोगे। तो परमात्मा कहते उस सुख के माथे सिला पड़ा जिसते नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरा नाम भूल पड़ जा, और बलिहारी उस दुख के जो तेरी याद बनाए रखे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आपको वो सुख दे सकता है, लेकिन सुखी होते ही काल आपको उसी समय बलो लेगा, बहका लेगा, ये मन तो जो उसी समय दूर भाग जाएगा। तो इसलिए परमात्मा आपके सर्व संकटों का निवारण करेगा और आपके साथ पल पल में रहेगा। एक एक श्वास, आपका एक कदम भी परमात्मा के संरक्षण से बाहर नहीं होगा जब आप सच्चे मन से परमात्मा की शरण ग्रहण कर लोगे। और फिर अगर परमात्मा साथ ना हो तो काल जो है ना कति कंडम कर दिया हमने। इसलिए भगवान जब आप इसकी शरण में आ जाते हो तो परमात्मा आपके विशेष संग हो जाता है। उसको पता है ये काल अवश्य इसको कोई ऐसा झटका देगा जिससे इसकी दिल ना टूट जाए। यदि हम सच्चे दिल से पतिव्रता पद पर रह करके इसकी साधना करेंगे फिर ये आपको बहुत सुख देगा। कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समृत झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। पतिव्रता यानी जब हम अपने एक परमात्मा कबीर परमेश्वर पर तन मन धन से आश्रित हो जाएंगे तब हम पतिव्रता होंगे, हम अव्यभिचारी होंगे। और फिर उस पतिव्रता पत्नी की यानी उस पतिव्रता आत्मा का परमात्मा कितना साथ देता है
उसके जीवन रूपी मार्ग में जितने भी पाप रूपी कांटे होते हैं उनको बुहारता चलता है। पत्ती भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। कि मेरी प्यारी आत्मा को इसके जीवन के सफर में कोई दुख ना आ जाए, या वो आगे से आगे तेरे पाप रूपी कांटों को साफ करता चलता है। आपको पता भी नहीं, आप तो एक आधी दुर्घटना ऐसी हो जाती है कि नो बिल्कुल पिन पॉइंट पर आपको बचाता, फिर आप धड़धड़ी सी बुंदा ओह आज भगवान की शरण में ना होता तो नाश हो गया था। और उससे पहले आपको पता भी नहीं कितनी रक्षा आपकी कर दी उस परम पिता ने। एक आधा झटका तो इसलिए दे है तेरी आंख खुल जाए कि मैं ही तुझे रक्षा, तेरी रक्षा कर रहा हूं और सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, ताकि इस भगवान में आपका और दृढ़ विश्वास बने। नहीं तो आपके ऊपर इतना भी कष्ट ना दे परमात्मा। वो आवश्यक होगा तभी देता है। ये कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, और दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। अब हम ऑपरेशन थिएटर में आगे हैं तो हमने उसमें कोई अपनी नहीं चलानी चाहिए, वो तो डॉक्टर ही करे जो करे, बस आंख मीच कर लौट जा। डॉक्टर कभी अहित नहीं करेगा। ऐसे ही हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे जहां जन्म मरण का रोग कटेगा, तो ईब हमने अपनी नहीं चलानी चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए डॉक्टर कबीर परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव, बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेसोन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब।
कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाजी। मैं अपराधी जन्म का, नकसक बरे विकारी। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, अल्लाह कबीर, ये स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं और हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञान को, हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञानी आत्माओं को अपने निज घर की जानकारी देते हैं, तत्व ज्ञान सुनाते हैं। उसमें वो परमात्मा कुछ समय के लिए एक मेहमान रूप में आते हैं, अतिथि रूप में होते हैं। कुछ समय के लिए रहते हैं, एक मानुष, एक जनसाधारण जैसी भूमिका करते हैं। वो जनसाधारण जैसी भूमिका करने का उनका उद्देश्य होता है कि वो हमें एक एग्जाम्पल छोड़ जाए, हमारे लिए एक उदाहरण बने। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आते हैं प्रत्येक युग में, उस समय इन अज्ञानी संतों, ऋषियों, गुरुओं के द्वारा पूर्ण रूप से अज्ञान रूप अंधकार छा दिया गया होता है। उसमें सभी हठ योग में लगे होते हैं, जो अपने आप को वैरागी, जो अपने आप को सन्यासी कहते हैं, घर त्याग जाते हैं। तो उनको ये प्रेरणा होती है, काल की प्रेरणा होती है, और नकली संत दूत वो काल भेजता रहता है। अन्य जनसाधारण
किसी की हानि को देख करके कि जैसे उस ऋषि को उसने अपशब्द कहे थे, उसने उसको श्राप दे दिया, इस डर से उसकी पूजा शुरू कर देते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है, इसके वचन में शक्ति है, पहुंचा हुआ है। एक आध को वो अपनी जेब से, अपनी कमाई से कुछ राहत दे देता है। जो उसने 10-12 वर्ष जंगल में डले डो के धक्के खा के वो कठिन तपस्या करके जो प्राप्त की थी, जो कमाई की थी, जो धन भक्ति का एकत्रित किया था, उसको किसी अपने रोटी टूका करने वाले को आशीर्वाद दे करके वहां नष्ट कर देता है, उसको राहत मिल जाती है। इन तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी ऋषियों का तो ऐसा कर्म था जैसे कोई शराबी। एक गांव में बता रहा था कि हमारे गांव में एक 200 बीघे जमीन थी, यानी 40 एकड़, और शराब पीने लग गया। जो भी उनके वहां कोई मजदूरी करने जावे, शराब पी कर उसने सरा दें और निकाल के किसी को 100 का नोट, आज से 50-40 साल पहले की बात है, तो उसमें 100 का नोट था आज के 10,000 के बराबर था। तो उसके पास जो 40 एकड़ जमीन थी वो उसके दादा लाई थी, उसके भाग्य में थी, वो पहले का संस्कार उसको प्राप्त था। उसमें से उसने कुछ तो शराब में उड़ा दी और कुछ ऐसे रेफड़ के हैं और शराब के नशे में वो बांट दी और आप कंगाल हो गया। अब उसके बच्चे मजदूरी करते हैं और स्वयं भी फिर वो मजदूरी करने पर विवश हो गया। पुण्यात्माओं जो का तो उदाहरण है ये, जो ये अनजान ऋषि संत या तो पूर्व जन्म की कमाई युक्त होते हैं, पूर्व जन्म की कोई शेष पुण्य इनके होते हैं, उनसे फिर ये अन्य अपने जीवन में कुछ श्रद्धालु तैयार कर जाते हैं, उनसे उनको अपने उस पूर्व जन्म की कमाई से आशीर्वाद दे देकर कुछ एक को लाभ कर देते हैं और फिर आप दुर्गति से मरते हैं। जैसे इस दास ने इतिहास पढ़ा इन सभी संतों का जो वर्तमान में जिनका बहुत बोलबाला है, अत्यधिक बोलबाला है राधा स्वामी पंथ का। राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उनकी हिस्ट्री पढ़ी तो उनका क्रिया देखी, उनकी साधना क्या करते थे। 18-18 घंटे एक कोठे में कोठा, यानी अंदर कमरे के अंदर और कमरा गुफा सी, उसमें बैठकर तप साधना करते थे और 3-3, 4-4 दिन फ्रेश होने भी नहीं जाते थे। ये उनकी महिमा लिख रखी, इतना घोर तप करते थे। फिर उनकी जो तपस्या कुछ पूर्व जन्म की कमाई थी, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जो प्राणी के होते हैं वही भगवान को अधिक चाहता है और उसी के उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न भी उसका करना स्वभाव हो जाता है। तो उसी आधार से वो साधना कर रहे थे। कुछ एक को उनसे लाभ भी हुआ। अंत में स्वयं उनकी क्या दुर्गति हुई, वे स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। तो अपनी एक शिष्या थी बुक्की नाम की, उसमें प्रेत बनकर बोलते थे और वो हुक्का पीते थे अपने जीवन काल में। तो उस लड़की के मुख से उसमें प्रवेश करके प्रेत और वो शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, उसकी बनाई हुई रोटी खाते थे। और उसके भाई जो थे दूसरे प्रताप सिंह जी भी जब कोई समस्या आ जाती थी तो बुक्की के सामने हाथ जोड़कर उसकी समाधान चाहते थे, तो वो बुक्की के अंदर बोल करके वो शिवदयाल जी समाधान बताते थे। इससे सिद्ध हुआ कि वो पितर बने हुए थे और वो उसमें अपनी शिष्या के अंदर आकर के वो प्रेत रूप बोलते थे। अब देखिएगा ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से छपा। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा। और ये कहाँ से छपा है?
मुद्रक है अर्पण प्रिंटर्स, राधा स्वामी चैम्बर्स, बालेज रोड, आनंद। इसके पृष्ठ नंबर 78 पर देखिएगा, 78 पे 71 नंबर इनका वचन है। अब बुक्की जी का जिक्र जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इतने प्रेम में हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियां करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगार सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। स्वामी जी यानी शिवदयाल जी हुक्का पीते थे या अभ्यास के समय अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ, और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तो बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि वह दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा नहीं हो जाती थी, करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खैफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी प्रकार कबूल फरमाते थे जैसे कि अंतर्ध्यान होने के पेशतर करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, यहाँ तक कि जिस तरह से किसी को भी जब बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए ही दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंत को भी यानी लेखक प्रताप सिंह कह रहा, जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसे हुक्म होता था उसी मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह पर राय साहब ने ये सालग्राम राय साहब ने भी मौज की थी। बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। इसका क्या सिद्ध हुआ इससे कि स्वामी शिवदयाल जी अपनी शिष्या बुक्की में आकर प्रवेश करता था भूत की तरह। और सेठ प्रताप सिंह जी जो हैं ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। ये कहता कि मेरे उस पन्नी वाले गली में आगरा में अब भी वो पलंग बिछा है जहाँ पर स्वामी जी शिवदयाल जी हुक्का पिया करते थे। तो वहीं पर वह बुक्की भी प्रतिदिन खाना बनाती, उस पलंग के ऊपर ले जाती, हुक्का भर कर बरती और स्वयं ही खाना खाती और फिर हुक्का पीती।
यानी जैसे पहले स्वामी जी प्रयोग करते थे हुक्का, और अब जिस तरह स्वामी जी यानी शिवदयाल जी पहले हुक्का पिया करते थे और खाना खाते थे, ऐसे ही बुक्की के मुख से वो खाना खाते थे और हुक्का पीते थे। इसे सिद्ध है कि वो भूत बन गए थे। और फिर क्या बताया कि जब हमें कोई समस्या आ जाती थी, यूँ कहता मैं भी बुक्की के पास जाकर अर्ज करता था, और बुक्की में वो शिवदयाल जी विद्यमान रहते थे, वो प्रेत थे, वो बोला करते थे, आदेश देते थे, कहते ऐसे हम करते थे। ऐसे वो शालिग्राम जिसने ये राधा स्वामी पंथ अलग से चलाया है शिवदयाल जी की अवज्ञा करके, वो भी कहते हैं उस भूत रूप शिवदयाल जी जो बुक्की में बोलता था उसी से ही आज्ञा लेते थे। अब जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये भी सेम प्रोसीजर है। उसमें भी वो जो लेखराज जी हैं वो प्रेत बन गए, और अब आकर के उस ब्रह्मा कुमारी उस स्त्री वो लड़की में वो बोलते हैं और कहते हैं ये ऊपर तो संदेश आता है। अब जो भी आत्मा वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर में है, और उसने जो भी अपने जीवन में कोई ज्ञान ग्रहण किया उसके अंतःकरण में फीड होता है, और जब वो किसी दूसरी आत्मा प्रवेश करती है तो वो ज्यों की त्यों आवाज और उस जिसमें प्रवेश किया जिसके शरीर में उसके स्पीकर से बोलती है। जैसे मोबाइल का एक कार्ड होता है, उसको मोबाइल के फोन में डालने के बाद वो काम करता है। जैसे आजकल ये डालते हैं, ये जिप बोल रहे हैं कि है, तो इसमें फीड होता है, इतनी टुकड़ी होती है प्लास्टिक से कि उसके अंदर ना बेरा कितने वो आ जाता है, फिल्म भी आ जाती है, ये वीडियो फिल्म भी और ऑडियो आवाज़ भी, और वह इतनी होती है, उसको जिस भी फोन में डाल देंगे उसी के अंदर वो काम करने लग जाती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के अंदर वो अंतःकरण में फीड रहते हैं। जब तो वो जिस भी किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है वो प्रेत, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज जो उसने अपने जीवन में संग्रह किया है वो बोलता रहता है और उसी प्रकार का ज्ञान देता है। तो इस प्रकार जैसे अब प्रसंग चल रहा था कि अपनी पूर्व जन्म की कमाई को ये बर्बाद करते हैं। शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले से ही एक मिलिट्री में फौजी था, बाबा जयमल सिंह जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने उनके ज्ञान विचारों को सुना, उसे प्रभावित हुए। वो भी कोई पुण्यात्मा थी पूर्व जन्म की। तो उन्होंने ब्यास के अंदर रिटायर होने के बाद स्वयं बगैर किसी आदेश से, क्योंकि शिवदयाल जी तो मर चुके थे पहले, शिवदयाल जी तो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और उन्होंने बाद में मिलिट्री से रिटायर होने के उपरांत श्री जयमल सिंह जी ने ब्यास दरिया के पास एक जंगल में जाकर घोर तप शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसके तप की सिद्धियां प्रकट होने लगी, भोली आत्माएं उनके पास जाने लगी, और फिर एक बहुत बड़ा जो है वहां पर आश्रम बन गया। जयमल सिंह के बाद श्री सावन सिंह जी वहां की गद्दी पर विराजमान हुए। श्री सावन सिंह जी से उपदेश लिया बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी उर्फ खेमामल नाम था उनका। तो उन्होंने उन सावन सिंह जी से उपदेश लेकर के और सिरसा में बेगू रोड पर आकर के अपना अलग से पंथ चला दिया। अब वो जो बिलोचिस्तान से आए हुए जो थे खेमामल जी महाराज, वो पूर्व जन्म की कमाई थी उस पुण्यात्मा में, और वही परमात्मा की तरफ तलाश में इधर उधर घूमती है। तो उसको पता चला कि आगरा में एक बहुत बड़े ब्यास नदी के पास एक बहुत बड़े महापुरुष रहते, वो वहां चले गए। और जो भी किसी सत्संग में जाने लग जाता है तो उसको ये बात बताने का अभ्यास हो जाता है।
तो वो सत्संग करने में चतुर हो जाता है और जनसाधारण को प्रभावित करने की उनको खूब कला आ जाती है। तो इस प्रकार सावन संघ जी से उस बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने प्रभावित होकर के उपदेश लेना चाहा, उपदेश ले लिया। फिर यहाँ बेगू रोड पर आकर के उन्होंने अलग से अपना आश्रम बना करके उपदेश देना शुरू कर दिया। सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।